बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कोयटा में पेश आने वाला बहुत ही दिलखराश वाक़या, जिसमें 3 सगे भाइयों को कत्ल करने वाला मुलज़िम जो है वो भी उनका अपना ही एक चौथा सगा भाई था। और अब बहुत से इंकशाफात हैं जो इस मुलज़िम के बारे में हो रहे हैं कि किस तरीके से वो पबजी गेम जो है उसका वो आदी था और पबजी गेम की तर्ज का ही ये मर्डर जो है वो किया गया है। सिगरेट नोशी, शीशा पीना और गलत सोसाइटी में बैठना वो इस मुलज़िम का मामूल था और डांट टपट किए जाने की वजह से, मना किए जाने की वजह से इसने अपने भाइयों को बहुत ही बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार वसी हुआ है, कुछ चीज़ें सामने आई हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा आपको बताएंगे कि वालिदैन जो हैं उन्होंने अपनी मदियत में पर्चा दर्ज करवा दिया है। रियासत को पर्चा क्यों नहीं दर्ज करवाने दिया और बाप ही मदई क्यों बना है? अपने बेटे पे पर्चा दर्ज करवाने की जो मदियत है वो वालिद की है। क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है इसका आगे चल कर के? क्या अपने बेटे को बरी करवा लिया जाएगा या कि जो एक 4 में से बच जाने वाला उनका बेटा है जो कि बाकी 3 बेटों का कातिल भी है, क्या वालिदैन उसको फांसी घाट तक ले जाएंगे या फिर उसको बरी, जिस तरह पहले और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं फैमिलीज़ के अंदर, जब मर्डर इस किस्म के किए जाते हैं तो कुछ अर्सा बाद जो है वो दिल पिघल जाता है और मुलज़िम को माफ़ कर दिया जाता है। आगे चल के वीडियो में बहुत डिटेल से इसमें बात करेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, थोड़ा सा आपको बताते चले कि मुलज़िम जो है कैस, इसने गाड़ी के अंदर बैठकर तो अपने भाइयों को कत्ल किया ही, लेकिन फिर गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी के शीशों पर इसने क्यों फायरिंग की, उसके पीछे क्या वजूहात थी, क्या इंकशाफात इसने किए हैं पुलिस की तहवील में, वो भी आगे चल के वीडियो में आपको बताएंगे। और साथ ही साथ थोड़ा सा आपको ये बताएंगे कि अचकज़ई, चूँकि जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर नासिर अचकज़ई साहब, जिनके ये बेटे हैं, बहुत ही मारूफ डॉक्टर हैं, बहुत फेमस डॉक्टर हैं, वहाँ के ऑर्थोपेडिक हैं, इवन के वो वहाँ का जो सिविल हॉस्पिटल है उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। तो अचकज़ई जो है, इनका जो कबायली सिस्टम है उसमें इनका सरदार होता है और सरदार जो है जब कोई इस किस्म के वाक़यात हो जाते हैं तो फिर क्या किया जाता है कि तमाम लोग बैठ के मशावरत करते हैं और फिर जो कबीले का सरदार होता है वो डिसाइड करता है कि क्या करना है इस मामले का। तो इस सिलसिले में भी ये जो 3 भाइयों को कत्ल किया और एक भाई जो है वो ही मुलज़म है, इस सिलसिले में भी एक कबीला इनका बैठा है जिन्होंने आपस में बातचीत की, मशावरत की है। आगे चल के वीडियो में डिटेल बताएंगे कि क्या ये सारा मामला कबीले और जिरगे के साथ हल किया जाएगा या कि तमाम जो वाक़या है, मामला है, केस दर्ज करवाया गया, इसे लेके चला जाएगा अदालत में। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम थोड़ी सी डिटेल आपको बताते चले कि कोयटा के अंदर बहुत ही दिलखराश वाक़या पेश आया था चंद रोज़ पहले तो पता ही नहीं चल रहा था कि 3 भाइयों को मर्डर किसने कर दिया, साथ में ड्राइवर जो है वो भी शदीद ज़ख्मी था। लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे गुत्थी सुलझती गई, इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार वसी होता गया तो मुलज़िम जो है वो शिकंजे में आता गया। पहले तो मुलज़िम ने बहुत ज़्यादा हमदर्दी का इजहार किया अपने वालिद के साथ। मुख्तलिफ़ तस्वीर में देखा जा सकता है कि लोग पूछने के लिए आ रहे हैं कि इन जो डॉक्टर साहब हैं अचकज़ई, उनको कि उनके 3 बेटे मर्डर हो गए हैं, तो ये लड़का जो है कैस, उनका चौथा बेटा, पीछे हाथ बांध के खड़ा हुआ है, बहुत शो कर रहा है कि बहुत तकलीफ़ में है, अज़ियत में है कि उसके भाई जो हैं वो मर्डर हो गए हैं। लेकिन बाद में जब बात खुली, बाप को भी पता चला कि जो कातिल है वो तो मेरा अपना ही बेटा है। तो उस माँ बाप पे क्या गुज़र रही है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो थोड़ी सी अब आपको बात मेन बताने वाली है इसमें वो ये है कि रियासत चाह रही थी कि इस मुकदमे में मुद्दई बने और अपनी मदियत में पर्चा दर्ज करवा दे, क्योंकि मोस्टली जो हमारे यहाँ केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि ऑनर किलिंग के बहुत केसेस होते हैं, इसके अलावा घरेलू झगड़ों में फायरिंग होती है, मर्डर कर दिए जाते हैं। तो क्या होता है कि जब मदियत अपनी होती है किसी फैमिली के बंदे की तो बहुत सारे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सामने केसेस पड़े हुए हैं जो हम फिर किसी वीडियो में बताएंगे
कि किस तरीके से फिर अभी थोड़ा ही अरसा गुज़रता है तो जो मदई पार्टी होती है, चूँकि वो उनका कोई अपना प्यारा ही होता है जिसने बाकी लोगों को मर्डर किया होता है, तो उसके लिए फिर दिल पसीज जाता है कि अच्छा चलो मरने वाले तो चले गए, तो चलो ये जो एक रह गया इसको तो बचाएं, इसको तो सज़ा से किसी न किसी तरीके से खुलासी दिलवाएं। जैसे कि बहुत ही मशहूर केस की हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देते हैं, कंदील बलोच का आप केस ले लें। कंदील बलोच के भाई ने जिस तरीके से मर्डर किया कंदील बलोच को, और उसके बाद फिर उसने इसको ऑनर किलिंग का रंग दिया और बहुत सा केस को उलझाया गया, बीच में मुख्तलिफ़ लोगों को भी जो है वो इंट्रोड्यूस केस में करवाने की कोशिश की गई। लेकिन फिर क्या हुआ कि वालिद जो है वो मुकदमा जो है वो मुद्दई बन गया, और कंदील के जो वालिद थे वो पहले कहते थे कि मैं अपनी बेटी का अपने बेटे से बदला ले के रहूँगा। इवन के बहुत ज़्यादा प्रेशर था बैरूनी ममालिक की NGO का, इंटरनेशनल लेवल पे इस केस को देखा गया, सुना गया, इसको सू किया गया। लेकिन क्या हुआ कि कुछ साल गुजरने के बाद जब उन्होंने देखा कि अब थोड़ा मामला ठंडा होता नज़र आ रहा है, तो बहुत ही आराम से कुछ अरसे बाद जो है कंदील का जो भाई था मुलजिम जिसने अपने कंदील को मर्डर किया था, उसको उन्होंने वहाँ से बरी करवा लिया, और अब वो एक सब मिलके अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं मिलजुल के। तो ये इसी तरीके से ही ये मामलात होते हैं, जब घर के अंदर से ही मर्डर किया जाता है, कोई अपना मुलजिम होता है, तो क्या होता है जब मदय्यत अपनी होती है तो फिर ये लोग अपने फ़ासले भी खुद कर लेते हैं। रियासत को इस केस में भी शायद इसीलिए नहीं आने दिया गया कि रियासत इन्वॉल्व होगी तो कल को फिर जो है वो मदई पार्टी जो है वो चूँकि रियासत बन चुकी होगी, तो इसलिए वो शायद इस मुल्ज़म को माफ़ ना करे। तो नाज़रीन, थोड़ा सा आपको बताते चलें कि फ़िलहाल जो डॉक्टर नासिर अचकज़ई हैं, आर्थोपेडिक जो हैं, उन्होंने अपनी मुद्दत में पर्चा दर्ज करवा दिया है अपने बेटे के ऊपर, जो कि एक उनका बेटा कैस बचा है जिसने कि ये सारे मर्डर किए हैं। 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे उसे भिजवा दिया गया है। अब उसका जो रिमांड है वो लिया गया है, लेकिन इस दौरान हमें हमारे ज़राए से पता चला है कि जिरगा जो है इनका वो भी एक बैठा है। चूँकि ये जो अचकज़ई होती है फैमिली, इनके जो है वो ख़ानदान में कबायली सिस्टम चलता है, ज़्यादा कबायली इलाकों में यही चीज़ें चलती हैं। बलूचिस्तान को आप ले लें या कि आप इधर कोयटा की साइड पे ले लें कि एक पूरा कबायली इनका सिस्टम होता है, जहाँ पे कोई भी ऐसे मसले होते, कोई जराइम होता, कोई इशू होता है, तो उसको कबायली जितने भी इनके जिरगे वगैरह उनके ज़रिए बैठ के इनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। जो इनका सरदार होता है कबीले का, वो फिर अपना हतमी डिसीजन बताता है, किसी को सज़ा देनी है या जज़ा जो भी करना होता फाइनली वही करता है। तो इस केस में भी हमें पता चला है कि एक जिरगा बैठा है इनका जो सरदार है, और सारे मामले को सुना गया है। फ़िलहाल जो डॉक्टर नासिर अचकज़ई हैं वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ज़ाहिर है बहुत पेन में हैं, और उनके 3 बेटे मर्डर हुए हैं, और वो किसी सूरत जो है वो इस बात को सुनने को तैयार नहीं है कि फ़िलहाल इस बेटे को माफ़ कर दिया जाए। लेकिन उनका ये कहना है कि अगर इसको मैं बचा लूँगा, डॉक्टर नासिर अचकज़ई का कहना है, तो फिर ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा। तो देखते हैं नाज़रीन कि ये क्या इनका जिरगा जो है वो आगे कोई फ़र्दर ये केस पे कितना असरअंदाज होता है, ये तो आगे जाके हमें पता चलेगा जैसे जैसे केस जो है वो चलेगा। और दूसरे नंबर पे नाज़रीन आपको थोड़ा सा बताते चलें कि ये बहुत ही मारूफ़ ख़ानदान है वहाँ का, कोयटा का, और ना सिर्फ डॉक्टर नासिर अचकज़ई बल्कि इनकी 4 बहनें, इनके 2 भाई, ये सब डॉक्टर्स हैं। बहुत पढ़ी लिखी फैमिली है, और बहुत ही वहाँ पे अच्छे मतलब घराने के लोग हैं। ये कोई इनके बारे में ऐसी बात नहीं है, ये फ़र्स्ट कोई इनके यहाँ इंसिडेंट ऐसा हुआ है। थोड़ा सा पबजी का नाम आ रहा है, पबजी गेम के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि लड़का कैस जो है पबजी का बहुत ज़्यादा एडिक्शन थी उसको, पबजी गेम हर वक्त खेलता रहता था, ना वो स्टडी करता था, ना वो कोई काम करता था, वो सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन पे हर वक्त बिज़ी रहता था। और पबजी गेम आपको पता है बहुत ज़्यादा पबजी की वजह से इस तरह के वाक़यात जो हैं जराइम में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है। मर्डर केस बहुत ज़्यादा पबजी की वजह से भी सामने आ रहे हैं। इस लड़के ने भी, कैस ने कुछ ऐसा ही किया है, सेम पबजी वाले स्टाइल में ही इसने मर्डर किए हैं कि अपने भाइयों को गाड़ी के अंदर बैठकर उनके सरों को हिट किया, यानी कि सर में गोलियां मारी हैं कि बचने की कोई गुंजाइश ही बाकी ना रहे। तो थोड़ा सा आपको ये बताते चलें कि जो मुल्ज़िम है इसने अपनी चालाकी दिखाते हुए, महारत दिखाते हुए, जिस तरह इसने एक प्लान किया हुआ था कि इसने किस तरीके से, इसके जो 3 भाई और ड्राइवर था वो एक गाड़ी में थे और ये दूसरी गाड़ी में आया था, ये उनके साथ गाड़ी में मौजूद नहीं था।
पूरा इसने सिनेरियो जो है वो प्लान किया हुआ था कि किस जगह पे रोकना है, किस जगह पे क्या करना है। तो इसने क्या किया कि वहाँ पे गाड़ी के अंदर बैठ के इसने पहले अपने भाइयों के सरों में गोलियाँ, पहले जो भाई इसको मना करता था इसकी बुरी आदतों को ख़त्म करने के लिए, इसको सर्जनिश करता था, डांटता था, इसको समझाता था, तो उसके पहले इसने सर में गोली मारी। फिर इसके छोटे जो एक उससे छोटा और जो सबसे छोटा 8 साल उन्होंने मना किया, उन्होंने हाथ जोड़े। इसको ये खुद मुलज़म का कहना है कि मेरे जो बाकी 2 भाई हैं वो बहुत ज़्यादा मज़ाहमत कर रहे थे, फिर मैंने उनके भी सरों को हिट किया, उनको भी गोलियां मार दी। और छोटे भाई को मैं मर्डर नहीं करना चाहता था, लेकिन चूँकि वो भी उनकी साइड लेता था तो मैंने इसलिए उसको भी मार दिया। इसी तरह इसने ड्राइवर के भी सर को हिट किया था, लेकिन ड्राइवर बस उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने बचना था। तो वो क्या हुआ कि वो उस गोली जो है उसके सर को हिट करके किसी तरह उसकी टांग में लगी और उसने बहाना किया, एक्टिंग की कि वो मर चुका है, लेकिन वो ज़िंदा था। और इस मौके का एक वही गवाह था जिसने ये तमाम मामला देखा था, अदरवाइज़ तो उसने अपनी तरफ से सबको मार दिया था कि पता ही ना चले कि कत्ल आखिर किया किसने है। तो नाज़रीन, थोड़ा सा आपको ये भी बताते चले कि पबजी के हवाले से पहले भी बहुत से केसेस हैं जो सामने आ चुके हैं। वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं, शदीद सदमे में हैं। ज़ाहिर है जिनकी 4 बच्चे थे और 3 मर्डर हुए और चौथा जो है वो इस वक्त मुलजिम है। तो माँ बाप जो हैं इस वक्त काफ़ी परेशान हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि अब वो क्या करें, मुकदमे को कैसे सू करें। वो उनको ये समझ नहीं आ रही कि 3 बच्चे उनके ऑलरेडी जो हैं वो जा चुके हैं, जब हक हो चुके हैं, 1 बचा है। इसके बारे में अब जिरगे वगैरह भी बैठ रहे हैं। माँ बाप को जो है शायद कल को फोर्स किया जाए। देखते हैं नाज़रीन, वालिदैन मदियत वालिद की पर्चा दर्ज हुआ है, मुलज़म का रिमांड भी लिया गया है। क्या वालिदैन इसको फांसी घाट तक ले जाएंगे या कि बरी करवा लेंगे कुछ अर्से बाद? जैसे कि तकरीबन 95% इस किस्म के वाक़यात में यही होता है कि मुलज़म जो होता है फैमिली के अंदर से उसको बरी करवा लिया जाता है। तो एक मुकम्मल इसने मंसूबा बनाया हुआ था, एक हर चीज़ की प्लानिंग थी कि कहाँ पे रोकना है, किस तरीके से गाड़ी के अंदर से हिट करना है, फिर बाहर शीशों को हिट करना है ताकि पता ही ना चल सके कि ये वारदात किसी ने अंदर से। लेकिन पुलिस को इतना पता चल गया था कि गोलियां जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा करीब से मारी गई हैं, गाड़ी के अंदर बैठ के मारी गई हैं, जिसकी वजह से इस मुलजिम पे भी शक हुआ था कि गाड़ी के अंदर किसी ने बैठ के और फिर बाद में बाहर से शीशों को हिट किया गया। आप गाड़ी देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी को बाद में तबाह किया गया है गोलियां मारकर, सिर्फ थोड़ा सा इसको और रंग देने के लिए कि कोई घात लगा के लोग बैठे हुए थे कि जिन्होंने ये मर्डर किया है। लेकिन बाद में ये लड़का खुद ही केस जो है ये ट्रेस हो गया। इकबाली जुर्म किया है इसने, वजूहात बताई हैं, कुछ जायदाद की वजूहात हैं कि जब ये निकम्मा था और पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं स्टडी करता था, गलत कार्यों में जब पढ़ा हुआ था तो वालिदैन अक्सर कह देते थे कि इसको जायदाद में से या बाकी चीज़ों में से कोई हमने चीज़ नहीं देनी है, ये इस काबिल नहीं है। उसको इस किस्म की बातें कही जाती थी जिसकी वजह से फिर वो मुश्तिल हुआ, नफ़रत उसके दिल में अपने बाकी भाइयों के लिए भरी। तो खुदारा प्लीज़ वालिदैन से यही अपील है, अपने बच्चों को टाइम दें, बच्चों को देखें मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मोबाइल में। पबजी गेम की वजह से आज तक बहुत ज़्यादा मर्डर हो चुके हैं अगर हम देखें तो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ़ बनाएं, उन पर नज़र रखें, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या मामला चल रहा है। और अगर कोई बच्चा नशे में या इस तरह की एडिक्शन में मुब्तला है तो उसको किस तरीके से उसकी लाइफ को और अपनी बाकी फैमिली की लाइफ को सेव करना है, ये भी एक बहुत बड़ा पेरेंट्स के लिए सवालिया निशान है। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में फ़र्दर अपडेट्स आपसे शेयर करते रहेंगे। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।